ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी के बारे में बताने जा रही हूँ। इस कहानी को सुनकर आपको पता चलेगा कि आपको अपनी वैल्यू कैसे बढ़ानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक लड़का था जिसको बहुत बड़ा आदमी बनने का सपना था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे कि एक बड़ा व्यापारी बन जाए। इसके लिए उसने बहुत सारे छोटे मोटे काम किए और दिन रात बहुत मेहनत करने लगा। रात दिन मेहनत करके वो धीरे धीरे व्यापार करने के तरीके सीखने लगा। मेहनत करते करते उसको काफ़ी साल बीत गए। जब वह लड़का लगभग 30 साल का हुआ तो उसके पास 5 कंपनी थी। वो 5 कंपनियों का मालिक बन गया था। उसके बाद उसने शादी कर ली। शादी के कुछ साल के बाद उसको एक लड़का हुआ। उसकी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा था और अपने जीवन से वह बहुत खुश था। धीरे धीरे वक्त बीतता चला गया और जब वो 40 साल का हुआ तो उसके जीवन में एक बहुत बड़ी घटना घटी। उसको पता चला कि उसे कैंसर हो गया है। वो यह जानकर बहुत दुखी हुआ और सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि उसको अपने बच्चे की चिंता होने लगी। अब मैं अपने बच्चे को व्यापार के बारे में कैसे सिखा पाऊंगा। जब उसको कैंसर हुआ तब उसके बच्चे की उम्र 9 साल की थी। एक दिन उसने अपने बच्चे को अपने पास बुलाया। उस आदमी ने अपने लड़के से कहा, मैं तुमको एक चैलेंज देना चाहता हूँ। क्या तुम मेरा चैलेंज पूरा कर सकते हो? तब लड़के ने कहा, हाँ पापा, आप मुझे जो भी चैलेंज देंगे मैं उसको पूरा करूँगा। फिर लड़के के पिता ने कहा, मैं तुमको ये बॉक्स दे रहा हूँ। इस बॉक्स में जो कुछ भी है उसको बेचकर इसकी कीमत डबल करके लाओ। फिर लड़के ने वो बॉक्स को देखा और बॉक्स को उठाने लगा। वो बॉक्स थोड़ा भारी था, पर लगकर वो बॉक्स उठाकर घर से बाहर चला गया। जब लड़के ने उस बॉक्स को खोलकर देखा तो उस बॉक्स में गेहूं के दाने पड़े थे। लड़के ने सोचा, पापा ने मुझे इसकी कीमत डबल करने को कहा है, पर इस गेहूं की कीमत मैं कैसे डबल करूं? लड़के ने अपना दिमाग लगाया और उस गेहूं को पीसने के लिए एक चक्की वाले के पास गया और बोला, क्या आप मेरा ये गेहूं पीस देंगे? इसमें से थोड़ा आप रख लेना और बाकी मुझको दे देना। लड़के की मासूमियत देख उस चक्की वाले ने उसे गेहूं पीसकर दे दिया। इसके बाद लड़का खुश होकर अपने पिता के पास चला गया और बोला, पापा, आपने मुझे जो गेहूं दिए थे उसको पीसकर मैंने आटा बना दिया और इसकी कीमत भी डबल कर दिया। क्या देख उसके पिता बोले, ठीक है, मैं तुमको कल दूसरा चैलेंज दूंगा। जब दूसरे दिन लड़का अपने पिता के पास गया तो उसके पिता ने उसको वही आटा दिया और कहा कि अब जाकर इस आटे की कीमत को डबल करके लाओ। लड़का फिर आटा लेकर घर से बाहर चला गया और सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। तभी तुमको एक बेकरी दिखी। उसको विचार आया कि क्यों ना इस आटे को ब्रेड बना दिया जाए। फिर वह लड़का बेकरी वाले के पास गया और बोला, क्या आप मेरे इस आटे का ब्रेड बनाकर दे सकते हैं? मुझे सब ब्रेड नहीं चाहिए,
कुछ आप रख लेना और कुछ मुझे दे देना। लड़के की बात सुनकर बेकरी वाले ने उस आटे को ब्रेड बना दिया और उसके 7 ब्रेड के पैकेट दे दिए। लड़का खुश होकर अपने पिता के पास गया और बोला, पापा, मैंने इस आटे को ब्रेड बना दिया और इसकी कीमत को भी डबल कर दिया। उसके पिता ने कहा, ठीक है, मैं तुमको कल एक नया चैलेंज दूंगा। तीसरे दिन उसके पिता ने उसको अपने पास बुलाया और उसको 4 ब्रेड के पैकेट दिए और कहा कि इसको 5 गुना कीमत पर बेच कर आओ। वो लड़का फिर वो ब्रेड के पैकेट लेकर चला गया और सोचने लगा कि क्या करूं कि मैं इस ब्रेड की कीमत को 5 गुना कर सकूं। तभी उसको एक होटल दिखाई दिया जो काफ़ी मशहूर था। वो लड़का उस होटल में गया और बोला, क्या आप मेरे इस ब्रेड को सैंडविच बनाकर मुझे दे सकते हैं? मुझे सारे सैंडविच नहीं चाहिए, आप मुझे 5 सैंडविच दे देना, बाकी सारे ब्रेड के पैकेट आप रख लेना प्लीज़। बच्चे की मासूमियत को देखकर होटल वाले ने लड़के को 5 सैंडविच बनाकर अपने पैकेट में पैक कर दे दिया। लड़का खुश होकर वो 5 सैंडविच लेकर अपने घर चला गया। घर जाके अपने पिता को बताया कि मैंने इस ब्रेड का सैंडविच बना दिया। ये सैंडविच एक काफ़ी मशहूर होटल का है और इस एक सैंडविच की कीमत 300 रुपये है। यह देख उसका पिता बहुत खुश हुआ और बोला, बेटा, मैं तुमको जो सिखाना चाहता था तुम वो सब सीख सकते हो। मुझे पता है कि मेरे बाद अब तुम मेरे व्यापार को आगे बढ़ा सकते हो, क्योंकि तुम में व्यापार करने का हुनर आ गया है। अब कल से स्कूल से आने के बाद तुम मेरे साथ मेरे ऑफिस चलोगे। हम सभी लोगों के जीवन में बड़ी सोच और मनोबल हमेशा अहम भूमिका निभाते हैं। यदि हम बड़ी सोच के साथ कोई काम करते हैं तो उसमें सफलता प्राप्त होती है। जब हम किसी काम को करने के लिए एक बड़े स्तर की सोच रखते हैं तो हमारे अंदर नई ऊर्जा उत्पन्न होती है और हम अपने लक्ष्य को हासिल करने में सक्षम होते हैं। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।